राम राम सा सभी किसान भाइयों व साथी गणों का हमारे YouTube चैनल NRD के मौसम विभाग में स्वागत है। मौसम से जुड़ी हुई सबसे बड़ी अपडेट के बारे में आज हम बात करेंगे दक्षिणी पश्चिमी मानसून 2022 के बारे में। हम आपको दक्षिणी पश्चिमी मानसून के भारत में प्रवेश के साथ साथ राजस्थान में इसकी बारिश है वो कहाँ होगी, कितनी होगी, इसको हम सरल भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा मानसून की जो गतिविधियां हैं वो किस महीने के अंदर ज़्यादा रहने की संभावना है वो भी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो यदि आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आगामी दिनों में आने वाली हर मौसम अपडेट आपको मिल सके। तो आज जो मौसम जानकारी या जो मानसून की जो जानकारी है वो भारत मौसम विभाग दिल्ली द्वारा जारी की गई जानकारी के अनुसार हम आपको मानसून की जो सटीक भविष्यवाणी है वो देने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले मानसून की जो वर्तमान स्थिति है, मानसून अंडमान निकोबार द्वीप समूह के आसपास पहुंच गया है। आने वाले 24 घंटों से लेकर 48 घंटों में इन क्षेत्रों में मानसून की पहली बरसात हो सकती है। इसके अलावा दक्षिणी पश्चिमी मानसून है वो लगातार तीसरी बार सामान्य रहने की संभावना है, यानी इस बार राजस्थान सहित उत्तरी भारत में झमाझम बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग की माने तो उत्तरी भारत में इस बार मानसून की सामान्य से अच्छी बारिश होने की संभावना है। साथ में कुछ इलाकों में सामान्य से तेज बारिश भी इस वर्ष होने की उम्मीद है। भारत में हम मानसून के प्रवेश को लेकर हम बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है वो भारत में कब आएगा। तो 27 मई के आसपास केरल के अंदर दक्षिणी पश्चिमी मानसून है वो प्रवेश करने की संभावना है। इसमें 3 दिन पीछे या 3 दिन आगे हो सकते हैं, क्योंकि मानसून पहले भी आ सकता है। जिस प्रकार की परिस्थितियां हैं वो बंगाल की खाड़ी या अरब सागर बनी हुई हैं, उसके हिसाब से हो सकता है 3 दिन का अंतराल देखने को मिल सकता है। तो मानसून 27 मई के आसपास है वो केरल के जो तटीय इलाके हैं वहाँ प्रवेश करने की संभावना है। इसके बाद जैसे जैसे समय गुजरेगा दक्षिणी पश्चिमी मानसून की जो दशाएं हैं वो आगे बढ़ती जाएगी और 10 जून के आसपास मानसून है वो महाराष्ट्र के कई भागों में बारिश दे सकता है, यानी मुंबई के आसपास के क्षेत्रों में मानसून की जो पहली बारिश है वो 10 जून के आसपास होने की संभावना है। मानसून का जो उत्तरी पूर्वी सिरा है वो आगे बढ़ता हुआ मेघालय, मणिपुर, पश्चिम बंगाल के कई उत्तर भागों में अच्छी बारिश है वो लगातार जून के प्रथम सप्ताह में ही देता रहेगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के भी कई भागों में जो मानसून की प्री मानसून बरसात है वो जून के पहले और दूसरे सप्ताह में होने की संभावना है। अब हम बात कर लेते हैं भारत के जो उत्तरी राज्य हैं वहाँ मानसून कब पहुँचेगा। तो इसमें सबसे जो बड़ी बात है वो हमारे राजस्थान की है। राजस्थान में जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है वो 17 जून से लेकर 20 जून के बीच प्रवेश करने की संभावना है, क्योंकि मानसून जल्दी आने के कारण जो फिक्स एक डेट है वो तय करना मुश्किल है। 17 व 20 तारीख के बीच राजस्थान में मानसून प्रवेश कर जाएगा और ये मानसून राजस्थान में बांसवाड़ा व डूंगरपुर जिले के आसपास के क्षेत्र से प्रवेश करेगा। हो सकता है मेरी मौसम संबंधी सूचनाओं के आधार पर 18 या 19 जून को राजस्थान में मानसून की पहली अच्छी बारिश है वो देखने को मिल सकती हैं। इसके बाद लगातार मानसून की जो गतिविधियां हैं वो आगे बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे समय गुजरेगा मानसून अजमेर संभाग, कोटा संभाग सहित भरतपुर संभाग के कई भागों पहुंचेगा और नागौर जिले का जो सिरा है यानी नागौर जिला है वो राजस्थान के मध्य क्षेत्र में आता है। तो नागौर जिले में जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है वो 5 से 7 जुलाई के आसपास पहुंचेगा और उम्मीद है कि 5-7 तारीख के आसपास नागौर जिले में मानसून की अच्छी बारिश होने की संभावना फिलहाल लग रही हैं। हो सकता है इसमें 2-3 दिन का जो अंतराल है वो आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि बरसात सामने दिख रही है हमें और आने वाली है, उसमें भी 2 से 3 घंटे या 4 घंटे का भी समय लग जाता है। तो मानसून आने में कुछ समय है वो लग सकता है, लेकिन ये तय है कि जब मानसून निर्धारित समय से पहले आता है तो उत्तर भारत में अच्छी बारिश देता है दक्षिणी भारत के मुकाबले। तो इस बार राजस्थान में अच्छी बारिश होने की संभावना है। ये किसान भाइयों के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट है, क्योंकि राजस्थान के जो दक्षिणी पूर्वी इलाके हैं वहाँ सामान्य से जोरदार बारिश होने की संभावना है। तो हम एक बार आपको बता दें ऐसे कौन कौन से जिले हैं जहाँ पर इस बार दक्षिणी पश्चिम मानसून की सामान्य से ज़्यादा बारिश होने की संभावना है। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, प्रतापगढ़, राजसमंद, चित्तौड़गढ़,
उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, साथ में अलवर, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली व टोंक, अजमेर जिले में इस बार मानसून की बरसात सामान्य से अधिक होने की संभावना है। इसके अलावा जयपुर, सीकर, नागौर, पाली, जोधपुर के जो पूर्वी इलाके हैं या चूरू के जो दक्षिणी पूर्वी इलाके हैं वहाँ पर मानसून की सामान्य बारिश होने की संभावना है। नागौर के जो दक्षिणी पूर्वी इलाके हैं वहाँ पर सामान्य से ज़्यादा बारिश भी इस बार हो सकती है और बारिश की गतिविधियाँ हैं वो लगातार होने की संभावना है। कई बार मानसून आने के बाद ही बारिश नहीं होती है, तो वैसा इस बार होने का जो चांस है वो कम है, अच्छी बारिश होगी। इसके अलावा हम बात करें राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी इलाकों की, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर जिले में मानसून की जो बारिश है वो सामान्य से कुछ कम हो सकती है। यदि बंगाल की खाड़ी में लगातार सिस्टम बनते जाएंगे तो वहाँ भी मानसून की बारिश है वो सामान्य पहुंच जाएगी और उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही हो ताकि जो हमारे उत्तरी पश्चिमी राजस्थान के किसान भाई हैं उनके लिए भी पर्याप्त बारिश हो सके। बाड़मेर, जालौर, पाली जिले में मानसून की जो बारिश है वो सामान्य या कुछ एक इलाकों में सामान्य से कम हो सकती है। सिरोही जिले में मानसून की बारिश उम्मीद है कि इस बार सामान्य से अधिक भी हो सकती है। राजस्थान में जुलाई के महीने के अंदर बारिश की गतिविधियाँ हैं वो तेज रहेगी, फिर भी 15 अगस्त के आसपास तक जो मानसून की बारिश की गतिविधियाँ हैं वो दक्षिणी पूर्वी भागों में काफ़ी तेज रहने की संभावना है। जुलाई महीने में राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी इलाकों में बहुत भारी बारिश भी देखने को मिल सकती है। तो किसान भाइयों के लिए एक बड़ी अपडेट है कि इस बार जो दक्षिण पश्चिम मानसून की जो बारिश है राजस्थान में कुल मिलाकर अच्छी रहने की संभावना है। यदि बारिश अच्छी होगी तो किसान भाइयों के लिए जो फसलें हैं वो भी अच्छी होने की संभावना है। तो ये खुशी की बात है कि लगातार तीसरी बार दक्षिणी पश्चिम मानसून है और राजस्थान में अच्छा रहने की संभावना है। पिछली बार भी राजस्थान में दक्षिणी पश्चिम मानसून की जो बारिश है अच्छी थी, लेकिन राजस्थान के कुछ इलाकों में 1 महीने तक बारिश नहीं हुई। बारिश के अनुकूल मौसम बनता गया, बादल बनते गए, लेकिन बरसा नहीं, क्योंकि एंटी साइक्लोन का प्रभाव है वो लगातार 20 दिनों से ज़्यादा रहने के कारण नागौर सहित कुछ इलाकों में पिछले वर्ष काफ़ी समय बाद बारिश हुई थी। जब बारिश आई थी तो लगातार बरसात हुई, तो वैसी स्थिति इस बार नहीं होने की संभावना है। लगातार बारिश की गतिविधियां हैं वो देखने को मिलेगी। यदि अधिक से अधिक गैप पड़ता है तो 8 से 10 दिन का गैप है वो कुछ इलाकों में पड़ सकता है, लेकिन राजस्थान के कुछ इलाके ऐसे भी होंगे जहां बारिश कम होने की संभावना है। लेकिन एक से स्थान 100 में से केवल 5 से 10% ही रहने की संभावना है। बाकी हिस्सों में बारिश सामान्य या सामान्य से अच्छी होने की संभावना है। इसके साथ पंजाब, हरियाणा व दिल्ली के क्षेत्रों में इस बार मानसून की बारिश सामान्य से अच्छी होने की संभावना है, लेकिन पश्चिमी पंजाब के क्षेत्र में बारिश की गतिविधियां हैं वो कुछ कम हो सकती है। हरियाणा के अधिकांश भागों में इस बार मानसून की जोरदार बारिश होने की संभावना है। वहाँ के किसान भाइयों के लिए भी एक अच्छी खबर निकल कर आ रही है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के भी कई भागों में इस बार मानसून की बारिश है वो सामान्य या सामान्य से अच्छी रह सकती है, क्योंकि जब भी मानसून समय से पहले आता है तो इन क्षेत्रों में बारिश हमेशा अच्छी होती है। और इसी के हिसाब से हम कह रहे हैं कि इस बार जो उत्तरी राज्य हैं भारत के वहाँ अच्छी बारिश होने की संभावनाएं हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि जिस प्रकार से हमने आपको मौसम की जानकारी बताई है, मानसून की अपडेट दी है, तो वैसा ही हो ताकि सभी किसान भाइयों तक जो मानसून की बारिश है वो इस बार अच्छी पहुंच सके। तो फिलहाल मानसून की ताज़ा अपडेट में बस इतना ही, लेकिन आने वाले समय में इस बार जो मानसून की जानकारी आपको मिलेगी वो पूर्णतः मेरे अनुभव के आधार पर आपको दी जाएगी, क्योंकि इस मानसून की अपडेट में भारत मौसम विभाग द्वारा जारी किए कुछ आंकड़े थे, लेकिन इस बार जो आगे आने वाली मानसून की अपडेट है उसमें पूर्णतः मेरे अनुमान के अनुसार ही आपको मौसम की जानकारी मिलेगी, वो भी आपके प्रत्येक क्षेत्र के अनुसार। तो यदि आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि कोई भी मौसम संबंधी सूचना है वो छोटे नहीं। तो फिलहाल इस अपडेट में